Assalamu alaikum students. Class 9 Biology second chapter. We have completed the first part of the second chapter. Now we are going to start the second part of this chapter, which is about the brassica, and then we will start about the third part, which will be about the frog. So today my lecture starts from the brassica plant. Brassica plant. It is a flowering plant, and the common name of brassica plant is sarson in Urdu and mustard in English. आपने mustard, you have eaten the mustard paste in different food, and सरसों का साग, it is commonly known as सरसों का साग, जो सर्दियों में आपकी अम्मी बनाती हैं, आप खाते हैं सरसों का साग. तो ये सरसों का प्लांट है जिसका जो बोटानिकल नेम है, यानी बोटानिकल बायोलॉजिकल नेम, इट इज़ ब्रासिका कंपास्ट्रस, कॉमनली नोन एज सरसों. सरसों आमतौर पे इसको सरसों का साग के तौर पे जाना जाता है. मस्टर्ड यानी सरसों का तेल भी आप जानते हैं, इसकी सीड से तेल निकाला जाता है, मस्टर्ड पेस्ट बनाया जाता है. ठीक है. अच्छा, ये प्लांट एक फ्लावरिंग प्लांट है, फूलदार पौधा है, और इसकी जो क्लासिफिकेशन है, ये एंजियोस्पर्म है और डाइकोटिलेडोनस. डाइकोटिलेडोनस में इसके जो सीड होता है वो दो हिस्सों में, यानी दो कॉटिलेडन पर मुश्तमिल होता है. इट इज़ नोन एज डाइकोटिलेडोनस. नाउ कम टू दिस प्लांट. इसके दो हिस्से हैं. इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेम और ये रूट सिस्टम, शूट सिस्टम. शूट सिस्टम में स्टेम सबसे पहले आता है. स्टेम देखिए, ये किस कलर का है? इट इज़ ग्रीन और सॉफ्ट है, नरम है, हर्बेशियस, गूदेदार, गूदा होता है, और ये इरेक्ट है, यानी ये इस तरह से खड़ा हुआ है, इसकी बेलें नहीं है. इट इज़ नॉट प्रोस्ट्रेट, ये एक इरेक्ट पौधा है. ठीक है. और ये ग्रीन, सॉफ्ट, हर्बेशियस, इरेक्ट स्टेम. अच्छा, नोड्स पाए जाते हैं, ये जहाँ से लीफ निकलता है, ये सब नोड्स कहलाते हैं. ठीक है. इसके अलावा स्टेम पे बर्ड्स पाए जाते हैं. ये छोटा सा आप देखिए बर्ड्स, ये बर्ड्स फ्लावर भी बनाता है और ये ब्रांच स्टेम बनाता है. इसको हम कहते हैं टर्मिनल बर्ड. इसके अलावा जो ओवरलैपिंग ऑफ टाइनी लीव्स होती है एट द टिप, इट इज़ कॉल्ड टर्मिनल बर्ड, और ये कहलाता है एक्सिलरी बर्ड. ये वाला बर्ड एक्सिलरी कहलाता है, ये टर्मिनल कहलाता है. तो स्टेम के ऊपर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? नोड्स, इंटरनोड्स, दो नोड्स के दरमियान के फासले को इंटरनोड्स कहते हैं. अच्छा, इसके अलावा बर्ड्स पाए जाते हैं स्टेम के ऊपर. ओके. नाउ लीफ कैसा है इसका? ये लीफ है इसकी. इट इज़ लीफ लार्ज, ये लार्ज लीफ है, और इसके अंदर जो ये वेन्स की अरेंजमेंट है, ये नेट है, जाल फॉर्म कर रहा है. सॉरी, ये जाल फॉर्म कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं नेट वेनेशन. ये ख़ास पहचान है डाइकोटिल प्लांट की. इसका ये जो मार्जिन यानी किनारा है, ये लहरेदार है, इसको हम वेवी कहते हैं. इट इज़ वेवी मार्जिन. ओके. सो लीफ सिंपल, लार्ज, ग्रीन कलर विद वेवी मार्जिन एंड नेट वेनेशन फाउंड. फ्लावर इसका क्या है? ये फ्लावर किस कलर का है? येलो कलर का. सरसों के जो फूल होता है वो येलो कलर का होता है. इसके 4 येलो पेटल्स होते हैं, और ये एक कंप्लीट फ्लावर, चारों वोल्स पाए जाते हैं. सो इट इज़ अ कंप्लीट फ्लावर. ओके, विथ 4 वोल्स. नाउ कम टू द टैप रूट सिस्टम. इट इज़ टैप रूट सिस्टम. टैप रूट सिस्टम वो होता है जिसमें ये मेन रूट पाई जाए और उससे ब्रांच रूट्स निकलें और रूट हेयर्स निकले. इसको टैप रूट सिस्टम कहते हैं. ब्रासिका टैप रूट सिस्टम है इसके अंदर, बिकॉज इट इज़ अ डाइकोट प्लांट, सो इट हैज़ टैप रूट सिस्टम. ओके. Now, in this root system, root hairs is also found. So, this is the whole plant of brassica. This is the whole plant of brassica. Okay. Now, we will study the transverse section of the stem, root and leaf. Transverse section क्या होता है? जब आप उसको इस तरह से काटें, एक ये स्टेम है, अगर आप इसको इस तरह से काटें ऐसे, तो इसकी जो थिन स्लाइड्स लेकर उसको अंडर द माइक्रोस्कोप स्टडी करते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड ट्रांसवर्स सेक्शन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल
we will study about the transverse section of root, जिसको हम TS भी कहते हैं, TS of brassica root. This is the TS of brassica root. तो अगर हम brassica root की TS को अंडर द माइक्रोस्कोप देखें तो हमें जो जो चीज़ें नज़र आती हैं, नंबर 1 सबसे पहले एपिडर्मिस नज़र आएगी. एपिडर्मिस क्या होती है? द आउटर लेयर, सिंगल सेल प्रोटेक्टिव लेयर, और इसमें से कुछ सेल्स बाहर की तरफ आउटवर्ड निकले होते हैं जो रूट हेयर्स फॉर्म करते हैं. नेक्स्ट टू द एपिडर्मिस कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स ये एपिडर्मिस के बाद पाया जाता है और ये बहुत सारी लेयर्स पर मुश्तमिल है. ओवल शेप्ड इसके सेल्स होते हैं और लिविंग सेल्स होते हैं ओवल शेप्ड के. ठीक है. अच्छा, इनके दरमियान, इन सेल्स के दरमियान इंट्रासेलुलर स्पेस बहुत ज़्यादा पाई जाती है. इसका काम क्या है? कि इट स्टोर फूड. ठीक है. अब कॉर्टेक्स के बाद नेक्स्ट टू द कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस आता है. इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स. सबसे आखिरी अंदर की तरफ कॉर्टेक्स की लेयर है और ये सिंगल सेल लेयर पर मुश्तमिल होता है जिनके दरमियान कोई इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं पाई जाती. अच्छा, दे आर थिकनिंग ऑफ स्पेशल मटेरियल अराउंड द सेल. एंडोडर्मिस के गिर्द एक ख़ास किस्म का मटेरियल मौजूद होता है जिससे ये एंडोडर्मिस के सेल थिक हो जाते हैं. ये क्या काम करता है कि इट चेक द डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम जाइलम टू कॉर्टेक्स. जाइलम से जो कितना पानी कॉर्टेक्स तक आना चाहिए ये इस पर चेक रखता है. ओके. नाउ कम टू द पेरिसाइकिल. इट इज़ द लेयर प्रेजेंट आफ्टर द एंडोडर्मिस. नो इंट्रासेलुलर स्पेस फाउंड. ये एंडोडर्मिस के बाद की लेयर पाई जाती है. इसके दरमियान कोई इंट्रासेलुलर इनके दरमियान नहीं होता. इसमें से ब्रांच रूट निकलती है. नेक्स्ट कम टू वेस्कुलर बंडल जो कि जाइलम और फ्लोएम होते थे. जाइलम जो होता है वो रूट के मिडिल में पाया जाता है और पेरिसाइकिल से एक्सटेंड करता है और 4 रेस के दरमियान ये कंट्रोल करता है वन वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट. एक ही तरफ की तरफ ये जो रेस पाई जाती हैं ये जाइलम की एक ही तरफ की वाटर की कंडक्शन को कंट्रोल करता है. फ्लोएम. इन बिटवीन जाइलम रेज फ्लोएम बंडल्स आर प्रेजेंट. जाइलम के दरमियान फ्लोएम बंडल्स पाई जाती हैं. इनका क्या काम है कि ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है तो दोनों डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ भी करता है और नीचे की तरफ भी. पिथ. ये सेंट्रल पार्ट है रूट का और ये राउंड सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं जिनके थिन वॉल्ड राउंड सेल्स. इसका काम भी क्या है कि ये फूड को स्टोर करता है. अच्छा, अब देखें, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ TS of root. Look at the picture. Look at the picture. This is the एपिडर्मिस. मैंने कहा था आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस. इसमें से कुछ सेल्स बाहर की तरफ निकल आते हैं, ये रूट हेयर्स फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है. दिस इज़ द कॉर्टेक्स. दिस इज़ द कॉर्टेक्स. आप देख रहे हैं कॉर्टेक्स के साथ ओवल शेप में है. इनके दरमियान काफ़ी इंट्रासेलुलर स्पेस पाई जाती है. दिस इज़ द इंट्रासेलुलर स्पेस. ओके. द इनर मोस्ट लेयर इज़ द एंडोडर्मिस. ये एंडोडर्मिस है. एंडोडर्मिस के ऊपर एक लेयर पाई जाती है, ये वाली लेयर, जो कि जाइलम से कॉर्टेक्स में जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है उसको कंट्रोल करता है. नेक्स्ट इज़ द पेरिसाइकिल. ये पेरिसाइकिल है. ठीक है. ब्रांच से ब्रांच रूट्स निकलते हैं. ये आप देख रहे हैं ये फ्लोएम है. दिस इज़ द फ्लोएम. ओके. दिस इज़ द जाइलम एंड दिस इज़ द पिथ. ओके. दिस इज़ द पिथ. ठीक है. तो ये दिस इज़ द होल TS ऑफ ब्रासिका रूट. ये डायग्राम आप जब आप लिखेंगे इसके मुतालिक इंटरनल जजमेंट तो आप डायग्राम कंपलसरी बनाएंगे. ये वाली बना लें या आप बुक से बना लीजिए और डायग्राम की प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से डायग्राम याद हो जाए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम. ये एग्ज़ाम में आता है डायग्राम्स को ड्रॉ करने के लिए और साथ साथ आप इंटरनल अरेंजमेंट की लर्निंग भी करें. ओके. डू योर इन योर रजिस्टर. ओके. अल्लाह हाफ़िज़.